बना, इन्होंने हमारे ही बनाए चक्रव्यूह में हमें फंसा दिया। हम जानते हैं कि आप बेगुनाह हैं, लेकिन अपने गुनहगार होने के भी सारे सबूत आप ही ने तो पेश किए हैं। इसलिए इंसाफ का तकाजा यही है कि हम आपको सजा दें। इसलिए ना चाहते हुए भी हम आपको 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाते हैं। वाह जलालुद्दीन अकबर, हमने आपके इंसाफ परस्त होने के बारे में सुना था, लेकिन वाकई आप इंसाफ परस्त हैं। हाँ, लेकिन हम बीरबल को एक बार फिर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 1 दिन की मोहलत देते हैं। अल्लाह अकबर, अरे मियां अकबर, आपके राज्य में मुजरिमों को भी मोहलत दी जाती है? अच्छा, बीरबल को बेगुनाह साबित करने के लिए आपने बीरबल को 1 दिन की मोहलत दी थी, तो हमारा भी हक बनता है। हम चाहते हैं कि बीरबल अपने आप को एक बार फिर बेगुनाह साबित करें, जिसके लिए हम उन्हें 1 दिन की मोहलत देते हैं। और अगर इस 1 दिन के बाद भी अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए, बीरबल को 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा होगी और जरूर होगी। ये हमारा फायदा है। महेश। जी हाँ बीरबल जी, मैंने सोचा कि क्यों ना आपको शुक्रिया बोला जाए, क्योंकि आपने अपनी महान बुद्धि से जो खुद को गुनहगार साबित कर मेरे द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को जो सही ठहराया है, अरे इसी के लिए तो मैं आज कारावास से मुक्त हूं। बधाई हो। बीरबल जी, मैंने आपके खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि जिस तरह वो अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को कभी नहीं तोड़ पाया था, आप भी खुद को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। मोहन, हमें अपनी चिंता नहीं, ना ये चिंता है कि हम अपने आप को बेगुनाह या गुनहगार साबित कर पाएंगे या नहीं। हमें चिंता है तो सिर्फ अपने उन बेगुनाह लोगों की है जो इनायत खान की कैद में, और उन बेगुनाह लोगों को आजाद करने के लिए हम तुम्हारे हर चक्रव्यूह का सामना कर सकते हैं। बीरबल, पूरी रात इसी अफसोस में हम सो नहीं पाए कि अगर हम शुरू से ही इनायत खान की बातों में नहीं आए होते तो आज ये सजा की तलवार आपके सर पे नहीं लटक रही होती। लेकिन जिस तरह आपने अपने आप को गुनहगार साबित किया है, किसी तरह कोई करिश्मा कीजिए बीरबल, और आज शाम तक अपने आप को बेगुनाह साबित कर लीजिए। गुरुजी, हम उस शिव मंदिर के पुजारी से मिलकर आए और उन्होंने बताया कि मोहन की पोटली वाकई में चोरी हुई थी। आपको कैसे पता? लड्डू, जब तक नाटक का मंच ठीक तरह से तैयार न किया जाए, नाटक में मजा नहीं आता। खैर छोड़िए, ये बताइए और क्या कहा पुजारी जी ने? और उन्होंने ये बताया कि मोहन भागते हुए मंदिर से बाजार तक पहुंच गया, लेकिन अफसोस उस लुटेरे को नहीं पकड़ पाया। जहाँपना, मुझ गरीब की सारी जमा पूंजी उस पोटली में थी। मेहरबानी करके बीरबल जी से मुझे वो मेरी पोटली वापस दिलवा दीजिए जहाँपना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे, आपकी पोटली बीरबल के पास कैसे हो सकती है? जहाँपना, तो पोटली तो लुटेरे के ही पास होगी ना। जहाँपना की जय। जहाँपना, ये पोटली राजा बीरबल के घर से मिली। हाँ, ये मेरी पोटली ला लो। हाँ, मेरी रख लो, रख लो। बलदेव जी, आपको ये कैसे पता चला था कि ये पोटली हमारे ही घर पे मिलेगी? मोहन ने शक जाहिर किया था कि पोटली आपके ही घर में होगी, इसलिए हम उसे ढूंढने आपके घर गए थे। अगर पोटली इनके घर से मिली है तो एक सबूत और मिल गया।
कि इन्होंने ही मोहन को लूटा। अब इसीलिए इनको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दी गई मोहलत खत्म करके अभी और इसी वक्त इन्हें कैद में डाल दिया जाए। हाँ जहांपना, इंसाफ भी यही कहता है। देखिए बीरबल को हमने एक पूरे दिन का वक्त दिया है और वो पूरा दिन जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक हम बीरबल को कैद खाने में नहीं डालेंगे। वैसे पूरा दिन आज शाम तक खत्म हो जाएगा। क्यों बीरबल जी? महेश बेटा, बलदेव जी से पहले बस एक साधु भीख मांगने घर आया था। बेचारा भूखा था, इसलिए रसोई में जाकर उसके लिए खाना लेकर मैंने उसे दे दिया। फिर वो दरवाजे से वापस लौट गया। माँ, उस साधु के पास क्या कोई पोटली थी? नहीं, ऐसी पोटली तो नहीं थी, लेकिन हाँ, गेरुआ रंग का एक बड़ा सा झोला उसके कंधे पर टंगा हुआ था। गुरुजी, वो उस झोले के अंदर ही वो पोटली लेकर घूम रहा होगा। हाँ लड्डू, और जब माँ खाना लेने के लिए अंदर रसोई में गई तभी उसने चुपके से वो पोटली यहाँ रख दी। राजा बीरबल, जहांपना ने आपकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। लेकिन हमें जो बेगुनाह साबित करने के लिए वक्त दिया गया था उसकी मियाद अभी पूरी नहीं हुई। आपके खिलाफ एक और पुख्ता सबूत मिला है, जिससे जहांपना को यकीन हो गया है कि आपने ही मोहन को लूटा था। इसलिए आपकी वो मियाद रद्द कर दी गई है। ऐसा कौन सा सबूत मिला? ये पाजेब जो आपने जनानी पोशाक के साथ हम सबको दिखाई थी, जिसे पहनकर आप महल के बाहर गए थे, तो ये पाजेब शिव मंदिर में गिरी हुई पाई गई। ये पाजेब शिव मंदिर में? ये पाजेब तो हमने आपको जनाना कपड़ों के साथ मित्र तानसेन के कक्ष में दिखाई थी, फिर ये शिव मंदिर कैसे पहुंच गई? राजा बीरबल, जो पाजेब आपने जनानी पोशाक के साथ हम सबको दिखाई थी वो एक पाजेब थी, और दूसरी पाजेब तब आपके पैरों से शिव मंदिर में गिरी होगी जब आप मोहन को लूटने गए थे, और मोहन ने ये दूसरी पाजेब हमें लाकर दी। बलदेव जी, ये सब झूठ, ये सच है। और जहांपना को यकीन हो गया है कि आपने ही मोहन को लूटा था, इसलिए हम आपको गिरफ्तार करते हैं। सैनिकों, राजा बीरबल को गिरफ्तार कर लो। नहीं, बलदेव जी ऐसे मत कीजिए। बलदेव जी नहीं। मैंने आपके खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि जिस तरह अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को कभी नहीं तोड़ पाया। आप भी खुद को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर पाए।